राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी क्लास NCERT के द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त है, उसमें से सबसे पहले हम काव्य की चर्चा करेंगे। काव्य में थोड़ी सी कठिनाई ये होती है कि जो पद होते हैं, जो छंद होते हैं, उन छंदों का अर्थ कैसे लगाया जाता है, इसमें हमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है। और उसमें कहीं से भी एक लाइन पूछ लेता है और कहता है कि इस छंद की व्याख्या करिए, इस छंद का अर्थ लिखिए, तो उसमें हमको बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि हमको शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही कृति है प्रेम माधुरी। उस प्रेम माधुरी से ही आपके पहले लेसन में 4 छंदों को उद्धृत किया गया है। ये सवैया छंद में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर उनके द्वारा रचित जो काव्य है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता जिन्हें माना जाता है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऐसे महामना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी जिले में हुआ था, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र गिरधरदास जी और माता का नाम था पार्वती देवी जी। लगभग 13 साल की उम्र में इनका विवाह मन्ना देवी जी के साथ हो गया। इनकी जो अध्ययन की प्रक्रिया थी वो स्वाध्याय के द्वारा ही पूर्ण हुई है और इन्होंने स्वाध्याय से कई भाषाओं का ज्ञान भी कर लिया था। इन्होंने कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका इत्यादि का संपादन भी किया है। इनकी लेखन की विधाओं में कविता भी है, नाटक भी है, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता, ये सब इनकी विधाएं हैं। मुख्य रूप से इन्होंने 2 भाषाओं में अत्यधिक रचना की है। एक तो ब्रजभाषा हो गई और दूसरी खड़ी बोली हो गई। इनकी जो शैली थी वो मुक्तक थी और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र इत्यादि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। श्री हरिश्चंद्र जी का अंतिम प्रयाण समय 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी है। 1885 ईस्वी में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तात्पर्य यह है कि 9 दिसंबर सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। मतलब 35 साल की कम उम्र में ही, इतने लघु उम्र में ही इन्होंने अद्भुत कार्य को प्रदर्शित किया है। इनके बारे में कहा गया है कि भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। ऐसे श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संक्षिप्त रूप में हमने जीवन परिचय जाना। अब उनके द्वारा रचित यह जो ग्रंथ है प्रेम माधुरी, इस प्रेम माधुरी का 4 छंदों का विवेचन यहाँ हमारे यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं कक्षा में की गई है। उनमें से हम धीरे धीरे करके प्रत्येक छंदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है इसे जानना बहुत आवश्यक है। तो ये सवैया छंद है। सवैया छंद को कैसे गाया जाता है उसे भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसे 2 रागों में गाया जाता है। पहले छंद को हम पहले राग में गाएंगे, फिर दूसरे छंद को दूसरे राग में गाएंगे। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबई बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन व्यथा है,
बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन भी था है। कोई विरहिणी गोपी है, ये उस गोपी के उद्गार हैं जो ये कहना चाहती है कि भाई हमने तो श्री कृष्ण भगवान से प्रेम किया है, श्री ठाकुर जी से हमने प्रेम किया है, लेकिन अब हम बताएं कैसे। क्यों? क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप होता है वो वाणी का विषय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस दिल ने प्रेम किया है उसके पास जीभ नहीं है कि वो बोल के बता दे, उसके पास मुंह नहीं है, और जो मुंह है जो बोल सकता है उसके पास फीलिंग्स नहीं है, उसके पास दिल नहीं है। इसलिए जिसने किया है प्रेम वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने प्रेम ही नहीं किया है। इसलिए जो प्रेम होता है वो वाणी का विषय नहीं होता है। वही उसके उद्गार हैं उस गोपी के। वो कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, मार्ग प्रेम को जो मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है उसको को समझे, उसे कौन समझ सकता है। इसमें संभवतः थोड़ी गलत प्रिंटिंग हो गई है, समुझे, यहाँ झ में ऐ की मात्रा होनी चाहिए, डबल ए होना चाहिए, तो यहाँ आप लोग समझ जाइएगा समुझे। वैसे तो आप लोगों के पास किताब होगी ही, किताब में आप लोग देख लीजिएगा। मार्ग प्रेम को, जो प्रेम का मार्ग है उसको को समझे, कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यथारथ होत यथा है, वो जैसा होता है वैसा होता ही है, वो वाणी का विषय नहीं है, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। तो मार्ग प्रेम को, जो प्रेम का मार्ग है उसको को समझे, कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथारथ होत यथा है, वो जैसा रहता है वैसा ही है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है। तो बोले अगर आप किसी से बता रहे हैं, किसी को पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो हो सकता है उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, तो बोलते हैं नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोले क्यों? तो कह रहे हैं लाभ कछु न पुकारन में कोई लाभ नहीं है। हम पुकारते पुकारते मर जाएंगे, लेकिन कोई हमारी व्यथा को समझने वाला नहीं है। बोले फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं बदनाम ही होने की सारी कथा है। ये सिर्फ पूरी पूरी कथा कहानी किस्सा जो भी है सिर्फ बदनामी की ही है, इसमें केवल और केवल बदनामी होगी। कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, कोई हमारी बात को नहीं समझेगा। इसीलिए रहीम दास जी कहते हैं कि कह रहीम मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी ठिलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारे मन की व्यथा है उसको मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोग तो दुनिया वाले जो हैं वो उसको सुनेंगे और सुन के फिर इठलाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका हंसी उड़ाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। बाँट ही न लई हैं कोई बांटेगा नहीं उसको, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए लाभ कछु न पुकारने में कोई लाभ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, केवल बदनाम ही होने की सारी कथा है। ये जो सारी कथा है वो सिर्फ और सिर्फ बदनामी की ही है। जानत है जिया मेरो भली विधि, मेरा जो जी है, मेरा कलेजा है, मेरा मन है, वो भली विधि जानत है, भली प्रकार से वो जानता है। हर एक उपाय हम सक्सेस हो पाएंगे उसको उपाय को करके या नहीं, इसको मेरा जो मन है, मेरा जो जी है वो भली विधि जानता है, अच्छी प्रकार से जानता है। और उपाय सब बिरथा है, ये मेरा जी जानता है कि और जितने उपाय हैं, और उपाय जितने भी हैं वो सबई बिरथा हैं। बिरथा माने बेकार हैं, मिथ्या हैं, झूठे हैं। जानत है जिया मेरो भली विधि, भली विधि से मेरो जी ये जानत है, मेरा जो जी है, मेरा जो मन है वो जानत है भली विधि से, अच्छी प्रकार से। क्या जानता है? कि और उपाय सबई बिरथा है, और जितने भी उपाय हैं वो सब के सब वृथा हैं, मिथ्या हैं, झूठे हैं, बेकार हैं। बोले क्यों? तो कह रहे हैं बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। ये ब्रज के जो सिगरे माने सभी लोग हैं, ये बावरे हैं। बावरे माने पागल हैं। ये ब्रज के सिगरे माने ब्रज में रहने वाले जो सभी लोग हैं वो क्या हैं? बावरे हैं। बावरे माने पागल हैं।
बावरे हैं ब्रज के सिगरे। मोही, मोही माने मुझसे, नाहक माने बेकार में, फालतू में, पूछत कौन व्यथा है, मुझसे फालतू में ही पूछ रहे हैं कि तुमको कौन सी व्यथा है। अरे प्रेम का जो लक्षण होता है वो तो बाहर से ही विद्यमान दिखाई देता है, अब इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। और अगर आप पूछ भी रहे हैं तो अगर आपके पास कोई समाधान हो तो आप पूछिए, बेकार में पूछ रहे हैं। तो वही गोपी कहती है कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के जो सिगरे सभी लोग हैं ये बावरे हैं, पागल हैं। मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है, मुझसे नाहक ही पूछ रहे हैं, बेकार में पूछ रहे हैं, फालतू में ही पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सी व्यथा है, कौन सी पीड़ा है, कौन सी चिंता है। इस तरीके से हम लोग एक पद का अध्ययन कर लिए। अब दूसरे पद को भी देख लेते हैं। दूसरा पद है, इसको दूसरे राग में गा रहे हैं आप लोग, जो अच्छा लगे आप लोग उसी राग में गाइएगा। अरे रो कहीं जो तो अमंगल हो ये ओ प्रेम न से जो कहें पिय जाइए, जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु जी हैं न तो यह क्यों पति आइए, तासों पयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए, तासों पयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए। ये भी किसी गोपी के ही उद्गार हैं श्री ठाकुर जी के प्रति। जब ठाकुर जी मथुरा को चलने के लिए तैयार होते हैं तो वो गोपी कहती है कि रोक कहीं जो तो, अगर मैं रोकती हूँ कि नहीं आपको नहीं जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं, टोक दूँ, रोक कहीं जो तो अमंगल हो, अमंगल हो जाएगा। कहते हैं ना जाते समय टोकना नहीं चाहिए। तो अगर इनके जाते समय मैं टोक दूं कि अरे कहाँ जा रहे हो, तो रोक दूं तो अमंगल हो, तो अमंगल हो जाएगा। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, अगर मैं कह दूं कि नहीं ठीक है आप जाइए जहाँ भी जा रहे हैं, तो प्रेम नशा जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि देखो ये प्रेमिका बनी फिरती है, इनके प्राण प्रीतम चले जा रहे हैं और ये रोक भी नहीं रही है। तो रोक ही जो तो अमंगल होए, अगर मैं उनको रोकती हूँ तो अमंगल हो जाएगा। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और अगर मैं कहती हूँ ठीक है चले जाओ, तो प्रेम नशा जाएगा, कहेंगे कि देखो कैसा प्रेम है ये तो। और जो कहें जाहु न तो प्रभुता, अगर मैं कहूँ न जाहूँ, जाओ कहूँ न जाहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आपको नहीं जाना है तो प्रभुता, तो सब लोग कहेंगे देखो सर पे चढ़ के बैठी है, जो कहेंगी वही होगा, प्रभुता हो जाएगी। कहेंगे अपने प्रियतम से ऊंची हो गई है, बड़ी हो गई है, उनके ऊपर अपना हुकूमत चला रही है। तो जो कहें जाहु न, अगर मैं कहूँ न जाहू तो प्रभुता, तो प्रभुता हो जाएगी। और जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और अगर मैं कुछ न कहूँ तो उसमें भी प्रेम नसा जाता है। लोग क्या कहेंगे कि देखो चले जा रहे हैं और ये कुछ बोल नहीं रही है। जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर कहें, जो हरिचंद कहें, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर हम ये कहें, वो गोपी कह रही है कि तुमरे बिनु जी हैं न, तुम्हारे बिन न जी हैं, तुम्हारे बिन मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ, तत्क्षण मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो यह क्यों पति आइए। तो यह बात किसी को क्यों पति आएगी। पति आना माने समझ में आना, उसको मानना, स्वीकार करना। तो ये बात कोई स्वीकार नहीं करेगा, किसी को बात समझ में नहीं आएगी। सब सोचेंगे अरे ये ऐसे ही बोल रही है, इसका तो यही काम ही है बोलते रहना।
अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बिनु न जी हैं, कि मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकती हूँ, तो यह क्यों पति आइए, तो इस पर कोई क्यों विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा, सब सोचेंगे झूठ बोल रही है। तासों, इसलिए वो गोपी स्वयं पूछ रही है कि तासों इसलिए, पयान, पयान माने जाते, समय समय, तासों पयान समय तुम्हारे, तुम्हारे माने श्री ठाकुर जी के पयान के समय, जाते समय, हम का कहें आप हमें समझाइए, हम क्या कहें आप ही हमें समझा दीजिए। जब आप यहाँ से प्रयाण करें, जब आप यहाँ से जाएं, उस पयान के समय, उस गमन के समय हम आपसे क्या कहें, हे श्री ठाकुर जी आप ही हमें समझाइए। तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। इसलिए ठाकुर जी आप ही बताइए कि तासो पयान समय तुम्हारे, तुम्हारे पयान के समय, तुम्हारे जाते समय हम का कहें, हम किन शब्दों में आपसे निवेदन करें, ये बात आप ही हमें समझाइए। ये बात कृपा करके आप ही हमको समझा दीजिए कि हम किन शब्दों में आपको रोकें। इस तरीके से हरिश्चंद्र जी के प्रेम माधुरी नामक ग्रंथ के इन 2 छंदों का हमने अध्ययन किया। अब इसके 2 छंद और बाकी हैं, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज केवल 2 छंदों का ही अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। राधे राधे, जय सिया राम।